नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये हमने प्रीवियस ईयर पे स्टार्ट की है। तो ये लिमिट का लेक्चर नंबर 4 है। क्लियर। अभी तक हमने 3 लेक्चर इसके ऊपर कंप्लीट करवाए, जहाँ पर हमने जो भी अच्छे अच्छे PYQ है वो डिस्कस किए, और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी के सभी वहाँ पर हमने क्या किए, डिस्कस किए। जिन जिन लोगों ने नहीं दिखे, प्लीज़ आप वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आप डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो वहाँ से। क्लियर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम 2024 के ये जो क्लास है इसमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। इसके पहले भी हमने 2024 पे एक क्लास की है, वहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाए प्रीवियस ईयर, और अभी 2024 पे यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, कैसा है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये थोड़ा आपके दिमाग में भी आना चाहिए। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहिए, कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि अरे यार, ये एग्जाम्पल किस टाइप से है, और इस एग्जाम्पल के जड़ तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी क्या जड़ी बूटी है इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करो, देखो कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले आप अगर ऊपर आप क्या पुटो, 0 पुटो, मतलब कि हम एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं बेटा। हम क्या लेकर चल रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर हम ऊपर x की जगह 0 पुटे तो ये होता है e-1 टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 0। तो मेरे भाई, ये जो भी है ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसकी लिमिट जो है, मतलब हम ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट चेक करते हैं हॉस्पिटल में। अगर ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट अगर 0/0 हो या इन्फिनिटी हो, तब हम लगा सकते हैं कि ये एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्लियर। सही समझे, बढ़िया। लेकिन अगर हम ऊपर की लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी लिमिट हम डायरेक्टली 0 पूटे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी आता है। तो जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला जो भी फंक्शन हो, अलग से सॉल्व करके देखो क्या आती है। तो जो आपका 1 मिनट यार, जो आपका 1 + 2x है, 1 + 2x है, और इसकी जो पावर है वो हो आपकी 1/2x। क्लियर। तो ये आपका जा रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे। जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे अगर जाता है कोई फंक्शन, तो उसको कैसे सॉल्व करते, L = e⁻⁴ लिमिट जो भी हो x टेंड टू a। मैं जनरल फार्मूला बता रहा हूँ आपको। ये जो फंक्शन होता है इसे हम मानते हैं f(x), और ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं हम g(x). तो f(x) में से 1 को माइनस कर लो, और g(x) से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। तो देखो अब पुटो इसमें क्या होगा, e⁻⁴ लिमिट x टेंड टू a। तो f(x) जो है आपका वो है 1 + 2x माइनस 1 इंटू 1/2x। क्लियर, बढ़िया, समझे भैया आप। ओके। सो लिमिट x टेंड टू a, तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 2x और 1/2x, तो 2x से 2x कैंसिल। तो आपकी जो लिमिट आएगी वो आएगी e⁻⁴, मतलब e।
तो मेरे भाई इसका जो लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर आएगा ई, और ई माइनस ई होगा आपका 0, मतलब ये आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। डायरेक्टली कैसे करते हो आप? डायरेक्टली पुट करते हो तो 0/0 आता है तो ठीक है। बहुत से 90% ऐसे हमारे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आया होगा कि यार सर 0/0 पुट रहे तो आ ही नहीं रहा, ऊपर तो ई बच रहा है, अब क्या करे भाई, क्या करे? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको ऊपर लिमिट निकाल के चेक करना होता है। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन 1 टू द पावर इन्फिनिटी में जा रहा है तो उसको 1 टू द पावर इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट से लिमिट निकालो ना मेरे भाई, और फिर चेक कराओ। तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर? अब देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। इट्स क्लियर? तो चलिए शुरू करते भाई। अब ये जो है आपका, हमने अभी तक एल हॉस्पिटल लगता है क्या नहीं लगता वही चेक किए, क्लियर? तो अच्छे से इसको आप लिख लेना, क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फटाक से आपका दिमाग चले और पेट जाए आपका दिमाग, तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सो लिमिट x टेंड टू 0 ई माइनस, अभी तो आपको पता चल गया कि 0/0 का फॉर्म है 1/2x अपॉन x। तो मेरे भाई अगर ये ई में है अगर ये ई में है तो हम इस जो फंक्शन है, मतलब ये जो बचा वाला फंक्शन है इसे हम एडजस्टमेंट कर सकते ई में ही। अगर नहीं करोगे तो एग्जाम्पल आपका डिफिकल्ट बनेगा, क्लियर? तो जो आपका 1 + 2x है भाई, एडजस्टमेंट है, क्लियर? और इसका पावर जो है 1/2x है, तो आप इसे e टू द पावर log बेस e 1 + 2x टू द पावर 1/2x इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर? और ये जो 1/2x है इसे आगे लेकर आओगे बाय द इंडाइसिस रूल, क्लियर? सो 1/2x, अरे भाई इंडाइसिस का रूल होता है ना, ये जो पावर वाली टर्म होती है लॉग के आगे चली जाती है, इट इज क्लियर? सो भाई यहां पर इन लिखो या लॉग लिखो, तो मैंने जगह बची नहीं थी इसलिए मैंने इन लिखा, लेकिन आप लॉग लिख देना, क्लियर? सो ये बचेगा 2x। तो इतनी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी जगह। क्यों? अब आप सोचोगे कि यार भैया बोले ये हमारा दिमाग में कैसे आएगा, ये हमारे दिमाग में कैसा आएगा कि ऐसी भी एडजस्टमेंट कोई करनी होगी करके। तो देख लेना कभी कभी क्या होगा, आपके पास ई होगा, आपके पास ई होगा, तो तब अगर ई है तो आप ये सोच सकते हो कि क्या हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जो बची बुची जो भी क्या हो, जो बचे बुचे जो भी फंक्शंस हो, अगर हम उसे ई में कन्वर्ट कर दे तो काम अपना आसान होगा क्या? तो जहां पर अगर आपको दिखे कि ई जैसा कुछ भी हो न्यूमरेटर में, तो आप अपने दिमाग में ये लाओ कि एडजस्टमेंट की कोई चीज यहां पे बैठ रही है क्या। आपको दिमाग में जैसा ही लिमिट का कॉन्सेप्ट आए, लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आपके दिमाग में पूरे लिमिट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि क्या बैठेगा यहां पर। फटाक से आपका दिमाग पेटना चाहिए कि यहां पर कौन सी ट्रिक लगेगी और यहां पर कैसे सॉल्व होगा, तभी हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अभी 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे ना तो आपकी यू हो जाएंगी। देख लेना, बहुत सारा मटेरियल गूगल पे भी पड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे, 2-4 सॉल्व कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? ओके, तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखो अब ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो यहां पर रख देंगे। सो लिमिट x टेंड टू 0 e माइनस e टू द पावर 1/2x इन 1 + 2x और ब्रैकेट कंप्लीट, और नीचे जो टर्म आएगी वो आएगी x।
इट इज क्लियर। ये आपकी एडजस्टमेंट है भाई, ये सेकंड स्टेप है और ये फर्स्ट। अब क्या करोगे, अब देखो यहां पर आपको क्या करना होगा, जो फंसी हुई टर्म है तो ये आपकी कांस्टेंट है, तो जब भी ऐसा कोई ई वगैरह कांस्टेंट दिखे तो आप क्या कर लेना भाई, इसको कॉमन निकाल लेना। कॉमन नहीं निकालोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, डिफिकल्ट जाएगा ना मेरे भाई। तो कांस्टेंट की टर्म जो है उसको कॉमन निकाल लो, तो ई मैंने कॉमन निकाल दिए। सो लिमिट एक्स टेन टू 0, अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पर 1 बचेगा। e टू द पावर 2x, लॉग लिखो ln लिखो भाई, आपके ऊपर है, मैं लॉग लिखता हूं। क्लियर, यहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने वैसा लिख दिया, प्लस 2x, और इसके नीचे जो आएगा मेरे भाई वो ई आएगा, क्योंकि हमने कॉमन भी तो निकाला। इट इज क्लियर। और नीचे जो टर्म आएगी वो आएगी x। अब ई लिमिट x टेन टू पावर 0, मैं क्या करता हूं मेरे भाई, ये जो आपका है ये वाला, मैं क्या करता, इस e की पावर 1 है, तो अगर मैं इसे यहां पर लेके जाऊं, ऊपर जाके इसे मैं ऐड करूं तो क्या होगा, मतलब 1 माइनस आपकी जो टर्म है वो है e टू द पावर 1/2x लॉग 1 प्लस 2x, और इनटू e टू द पावर -1 होगा ये, और नीचे जो आएगा वो आएगा x। तो e टू द पावर x है, e टू द पावर -y है, तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x - y। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सही है। सो e टू द पावर लिमिट x टेन टू 0 1 माइनस e टू द पावर 1/2x लॉग 1 प्लस 2x, और यहां पर करोगे तो ये आएगा आपका -1। ठीक है, और नीचे आएगा आपका x। अब मेरे भाई और क्या कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, अब जो ये 2x है ये आपका डिनोमिनेटर में किसके, इसके लॉग के, तो यहां पर मैं इसका यहां पर भी लिख सकता हूं 2x मेरे भाई, यहां से कैंसिल करके। तो जो 2x इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो चलेगा मेरे भाई। क्लियर। और आपका मैं कर क्या रहा हूं, देखो आपके पास एक e टू द पावर x -1 अगर ये हो, और इसकी जो लिमिट एक्सटेंड टू अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 पे जाती है। मैं ये वाला फार्मूला एडजस्टमेंट करने का ट्राई कर रहा हूं। अभी तक बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज पेटी होगी, जली होगी। क्लियर, दिमाग आपका खुला होगा कि मैं करने क्या जा रहा हूं। तो इस फार्मूले से अगर आप सोचोगे तो जो ई वाली टर्म है वो पहले चाहिए, तो आप थोड़ा इसको इधर उधर करोगे तो चलेगा। क्लियर, तो इधर उधर करोगे तो जो माइनस साइन है इसे भी तो कॉमन निकालना पड़ेगा, तो मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिए। सो लिमिट x टेन टू 0, ये बनेगा e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई भी तो कर लो, तो ये बनेगा आपका log 1 प्लस 2x माइनस का 2x, और नीचे आएगा आपका 2x। क्लियर, और ये जो 1 था तो उसको उधर लेके जाएंगे और माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। और नीचे क्या करोगे, अभी नीचे x है तो x को रहने दो जैसा है वैसा, उससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये पूरी जो टर्म है मेरे भाई, इसे आपको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तभी तो काम जमेगा आपका।
अरे भाई e टू द पावर x माइनस 1 और x है ना, तो ये जो x वाली टर्म है इसे आपको नीचे भी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कर लो। सो लॉग 1 प्लस 2x माइनस 2x और नीचे आएगा 2x, और जो आपका 2x बचा है उसको जैसे था वैसे रहने दो। 2x था या x था मेरे भाई? x ही था, x ही है, सॉरी x ही है। तो इस x को जैसा है वैसा रहने दो यहां पर। इट क्लियर? और जो एडजस्टमेंट किए वो भी तो लिखना पड़ेगा। सो लॉग 1 प्लस 2x माइनस का 2x और अपॉन 2x, सही है, क्लियर? अब देखोगे, अब आप अगर एक दिमाग लगाओगे तो ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी कहां पर चली जाएगी मेरे भाई? 1 पे चली जाएगी। अरे भाई ये जो फार्मूला e टू द पावर x माइनस 1 ई टू x, तो ये 1 पे चली जाएगी। क्लियर? तो उसे 1 पे लेकर जाओ, तो यहां पर बचेगा आपका माइनस का e लिमिट x टेंड टू 0, और ये जो x है तो ये बनेगा आपका, मल्टीप्लाई भी कर लो, log 1 प्लस 2x माइनस का 2x और जो नीचे बचेगा वो बचेगा इस x के साथ ट्वाइस एक्स स्क्वायर। क्लियर? बढ़िया। अब अगर आप एल हॉस्पिटल का रूल जानो तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना होता है, तो मेरे भाई ये तो चला जाएगा आपका 0 के ऊपर और ये भी चला जाएगा 0 के ऊपर, तो आपके पास एक डेरिवेटिव है। और दूसरा जो तरीका हो सकता है आपके पास, वो तरीका है कि आप सीरीज एक्सपांशन लगा दो। तो सीरीज एक्सपांशन से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करना फिर लॉग के साथ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। फिर 1/2x का और बाद में करना पड़ेगा, वो अपॉन में जाने के बाद या प्रोडक्ट रूल में भी जा सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट लॉग की सीरीज पूछो। तो लॉग की सीरीज भी आपको पता होनी चाहिए कि log 1 प्लस x क्या होता है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है क्या मेरे भाई? देख लेना क्या सीरीज है। तो प्लस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल, इस टाइप से सीरीज है एलियन की। थोड़ा एक बार मैं कंफर्म कर लूं, ठीक है? कभी कभी भूल जाते हैं यार। ठीक है, अपनी सीरीज जो भी है ओके है, इस तरीके से आपकी सीरीज होती है। एक बार कंफर्म कर लिए तो अच्छा होगा। क्लियर? सो लॉग, अब आपको चाहिए 1 प्लस 2x, तो x की जगह 2x को रिप्लेस कर दो, तो 2x और यहाँ पर होगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर तो आपका कोई उतना काम तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ही काम बन जाएगा आपका, और टर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? सो अभी आपको लिखना पड़ेगा 2x माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2 और प्लस डैश 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 कर लो और माइनस का 2x। तो log 1 प्लस 2x की हमने सीरीज तो लिख दी और नीचे आया आपका 2x का स्क्वायर। तो ये तो मेरे भाई कैंसल आउट तो हो गया। अब बचे क्या? माइनस ई लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस डैश डैश डैश। तो अगले वाले का तो हमें काम ही नहीं है क्योंकि वो तो 0 होगा, और ये बनेगा 2x स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 बच गए, और ये 2 से 2 कैंसिल
और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर जो आएगा आपका -1। क्लियर? अरे भाई इसकी जो लिमिट पूरी होगी वो -1 पे चली जाएगी, और माइनस ई इंटू -1 ये हो जाएगा आपका ई। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ई। क्लियर भाई? समझ में आया सबको? जबरदस्त, एक बढ़िया आपको इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जाए। क्लियर? सही है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जो आप 100 एग्जाम्पल करके नहीं सीख पाते हो, आप एक ही एग्जाम्पल में सीख रहे हो। ठीक है, यहां पर ये क्या है यार, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, आप जो मैंने बताया उस टाइप से करना है आपको। इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। थोड़ा सा ये आपको लगेगा। अब देखो, मैं जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो भी मेरे बच्चे जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा पेपर है तो आप पेपर में बांट दो, एक राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, 2, 3। अब देखो जो डू एज डायरेक्टेड प्रॉब्लम हो रहे हैं आपसे, जो भी डू एज डायरेक्टेड हो रहे, देखते ही क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसे डायरेक्टली आप कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा मेरे से हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है, तो आप फिर उसे राउंड 2 के लिए रख दो। मतलब सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उसे आप अटेम्प्ट कर लो और बाद में राउंड 2 के तरफ आ जाओ और राउंड 2 में वही क्वेश्चंस करो जो कि आपसे लगे कि यार मैं 100% या 99% तो इसे मैं कैचअप कर ही लूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसे राउंड 2 के लिए रख दो। सबसे पहले क्या करो, पहला राउंड खेलो, पूरा क्वेश्चंस आप अच्छे से देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, वो कर लो जो हो रहा है डू एज डायरेक्टेड। बाद में आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, उसे राउंड 2 की तरफ जाओ। और R3 के लिए अगर टाइम बचता है तो 2-4 क्वेश्चंस इसके लिए रख दो जो कि लग रहे हैं आपको कि यार बन जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मेरे से हो जाएगा, तो उसे राउंड 3 के लिए रख दो। और जो नहीं आपको दिमाग में हो ही नहीं रहा उसे छोड़ दो। क्लियर? निगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि छोड़ देना। चलिए अब थोड़ा ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हाई, तो कुछ ये थोड़ा राउंड 3 का बोल सकते हो। कोई हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो बोलेंगे सर ये राउंड 3 का प्रॉब्लम है। कोई उनसे भी अच्छे मतलब थोड़े अमीर बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि राउंड 2 का है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ये उस टाइम के मतलब एग्जाम के प्रेशर से, अब आप घर में हो तो आप कर सकते हो लेकिन आप एग्जाम प्रेशर की वजह से मेरे ख्याल से राउंड 3 का प्रॉब्लम है। इट इज क्लियर? जो अगले वाला जो प्रॉब्लम था ये वाला, ये राउंड 2 का प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो राउंड 1 के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब राउंड 2 और 3 के होंगे। तो आप बोलोगे कि भैया सॉल्व क्या करें, फिर होंगे, मैं बताऊंगा आगे में। तो आप देखो ये जो लिमिट है ये चल रही है। क्लियर? देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो वो माइनस भी हो रहा है 1, और यहाँ पर जो ये नहीं वो -1 हो रहा है। ये समझ में आया आपको? अब ये अगर 1 का स्क्वायर तो उसके साथ एक -1 ही हो रहा है और n के साथ 1 एक माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखो प्लस करके मतलब सम हो रहा है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सम हो रहा है। क्लियर? सो यहाँ पर r स्क्वायर तो यहाँ 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर 2 माइनस भी हो रहा है, और 2 ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है 2 के ऊपर है तो n में से एक 2 माइनस भी हो रहा है। क्लियर? देखो यहाँ पर n-1 था, यहाँ पर n-2 है। फिर ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी, मतलब यहाँ पर 3 क्यूब होगा, माइनस का 3 होगा और n-3 होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, ये सम ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट है, उसे सिग्मा भी बोलते हैं और सम ऑफ सीरीज भी बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो ये जो सम बन रहा है, मतलब देखो नहीं यार एडिशन है ना, तो सम ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहां पर अगर मैं इसे क्या लूं, आर लूं, तो ये आर का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। मतलब आर क्या होगा,
आर होगा आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब आर की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे 2 रखोगे तो आपको ये सीरीज मिलती जाएगी। और आर स्क्वायर के साथ साथ एक आर माइनस भी हो रहा है। मैं समझा क्या आपको? अरे भाई ये आर स्क्वायर मतलब 1, और अगर आपने आर की वैल्यू अगर 1 ली तो यहां पर आपको मिलेगा 1 माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1। फिर आप और 2 रखोगे तो आपको एडिंग में चला जाएगा सब में। तो इस टाइप से होता है। तो आपको जनरल फार्मूला बनाना है इसके लिए। फिर क्या है मेरे भाई, n माइनस 1, तो n को जैसा है वैसा रहने दो, और n माइनस 1 तो पहले 1 है फिर 2 है, तो ये नेचुरल नंबर चल रहा है, तो यहां पर फिर r रख दो। सही है। फिर डिनोमिनेटर में आएंगे भाई, क्या होगा देखो, यहां पे 1 का क्यूब प्लस हो रहा है, यहां पे 2 का क्यूब और यहां पर n का क्यूब, तो ये हो रहा है आपका समेशन ऑफ r क्यूब, और r इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आ रहा है आपका माइनस, तो यहां पर क्या हो रहा है, सम ऑफ सीरीज स्क्वायर होके ऐड हो रही है। क्या हो रही है, स्क्वायर होके ऐड हो रही है। तो ये यहां पर आएगा आपका आर स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो 40% आपने एग्जाम्पल कर ली, अभी 60% बचा है। सही है, ओके। यहां तक किसी को कुछ परेशानियां? बढ़िया। अब क्या करो मेरे भाई, इसी को सॉल्व कर लो। देखो, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, उसे अच्छे से ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो r को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, आर एन आर स्क्वायर, फिर माइनस का आर क्यूब, फिर माइनस का आर एन, फिर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहां तक तो आप कर ही सकते हो। समेशन तो यहां पर रहने दो यार, कंबाइन समेशन है, क्लियर। और यहां पर जैसा है वैसा रहने दो, आर क्यूब। तो आर की वैल्यू चल रही है आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो याद रखने का। यहां तक क्लियर। अब यहां पर आपको इसे ही आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करते 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 सॉल्व करना होगा। तो देखो, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दो। तो ये बनेगा समेशन ऑफ n प्लस 1 और आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, क्लियर। और समेशन को सेपरेट भी कर सकते हो, तो समेशन ऑफ ये क्यूब है, क्लियर। तो ये आर क्यूब होगा, समेशन ऑफ आर एन। सेपरेट करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेम ही आएगा। और यहां पर आपका समेशन ऑफ आर क्यूब माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए मेरे भाई, तो जो समेशन ऑफ, देखो आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, क्लियर। जो मैं इस बॉक्स में आपको लिखवा के देता हूं वो अच्छे से आप लिख लेना, इट इज क्लियर। तो पहला जो फार्मूला है वो है आपका समेशन ऑफ आर का। समेशन ऑफ आर होता है n प्लस 1/2, इट इज क्लियर। नहीं, n इंटू n प्लस 1/2, इट इज क्लियर। सेकंड जो फार्मूला होता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, ये होता है आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इट इज क्लियर। और थर्ड जो फार्मूला होगा वो होगा आर क्यूब का। मैंने अरे यार मैंने n में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेम ही होता है वो। ठीक है, तो मैंने n में कन्वर्ट कर दिया, इट इज क्लियर। तो समेशन ऑफ आर क्यूब क्या होगा, ध्यान रखना मेरे भाई ये फार्मूले। तो n प्लस 1 अपॉन 2 का ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाता है, इट इज क्लियर। समझ में आए आपको ये थर्ड 3 फार्मूलेज? तो आपको 3 फार्मूलेज आपको वहां पर सब्सटीट्यूट भी तो करने पड़ेंगे। तो सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
यहां पर n+1 को कॉमन निकाल दो, सो n+1 और वो आर स्क्वायर है तो आपको ये वाला पुटना पड़ेगा, सो n+1 और 2n+1 और डिवाइडेड बाय आएगा 2। फिर आर क्यूब के लिए आपको पुटना पड़ेगा n बढ़िया, सही है, कोई गलत, बढ़िया। अब आर एन और माइनस आर एन के लिए आपको पुटना पड़ेगा n+1 अपॉन 2, सही है, कोई गलती, बढ़िया। नीचे क्या था भाई, आर क्यूब, तो आर क्यूब के ठीक जगह ये वाला पुटो, तो n+1 बाई 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर और आर स्क्वायर मतलब n+1 2n+1 अपॉन 6। तो यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब क्या कर सकते हो, देखो अब क्या करोगे, देखो अब कुछ ऊपर से कॉमन निकाल के कुछ कट होता है क्या वो देखना पड़ेगा आपको। ऊपर से कुछ कॉमन निकाल के कुछ कट होगा क्या, देखो, तो ये आप कॉमन निकाल सकते हो और इसमें से तो एक टर्म कॉमन निकाल सकते हो और इसमें से ये भी कॉमन निकाल सकते हो, ये वाली टर्म। एक मिनट यार, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, एक मिनट, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, सो मुझे माफ कर देना भाई, क्लियर। ये इसे 6 ही रहने दो, एक गलती हो गई, कौन सी गलती हो गई, देखो ये आर ई एन है, क्लियर, तो यहां पर इसके साथ एक एन है, वही मैं सोच रहा हूं कि यार कॉमन क्यों नहीं लिख रहा, तो और यहां पर और एक एन रहेगा, इट इज क्लियर, सही है। वो ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ था, तो आप अभी ये वाली टर्म निकाल सकते हो, ये पूरी टर्म निकालोगे और यहां से ये वाली कॉमन, और नीचे से एक टर्म तो निकलेगी निकलेगी और यहां से इसे आप 2 × 3 करवा के ये वाली टर्म निकलवाओगे, ठीक है, तो डायरेक्टली निकल के कैंसिल करवा दोगे, क्लियर, बाहर निकल के। अरे भाई उतना तो समझ में आएगा ना आपके, तो मैं डायरेक्ट टर्म लिखता हूँ, क्या बचेगा फिर, n+1 2n+1 अपॉन 2 माइनस n+1 अपॉन 2 और माइनस बचेगा n, और नीचे बचेगा आपका n+1 बाई 2 और माइनस 2n+1 अपॉन 3। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, क्लियर, ओके, सही है। अब आगे में क्या करोगे, आपको इसका और इसका रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इट इज क्लियर। सो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, तो इसमें से क्या कर लो भाई, एक काम कर लो, आप यहां से क्या कर सकते हो, n+1 को और n+1 को थोड़ी टाइम के लिए इन दोनों टर्म में से ही कॉमन निकालो, पूरे टर्म में से नहीं, तो n+1 अंदर बचेगा आपका 2n+1 अपॉन 2 और यहां पे बचेगा n+2, सॉरी n/2 और माइनस का n। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि सॉल्वेबल हो और इजी लगे हमें। ठीक है,
अब इसका रैशनलाइजेशन कर लो, एक में के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या बोला, रैशनलाइजेशन बोला यार, गलती हो गई। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलना था मुझे। सो n+1, तो ये 3 था। क्लियर, 3 था ना। एक मिनट, यहां पर होना चाहिए 6। क्लियर, बराबर है। और इसको हमने 2/3 में डिवाइड कर दी। इट इज क्लियर भाई, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो यहाँ पर बचेगा 3। वही बोल रहा था मैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। बताते भी नहीं यार आप लोग। क्लियर कर लेना यार, होता है कभी कभी, मैं भी इंसान ही हूँ। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 4n + 2 और बचेगा ये 3n। सही है। और नीचे बचेगा आपका 6 और माइनस का n। और नीचे भी करवाओगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ये 3n बाई 1 + n या n+1 बोलो, और माइनस 4n + 2। और नीचे बचेगा 6, तो ये 6। तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, 6n बन जाएगा। इट इज क्लियर। तो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया। और इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका n+2। सही है। तो ये लास्ट स्टेप लिख दो। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 n+2 माइनस का 6n अपॉन, ये सॉल्व कर लो इसको, 3n + 3n का स्क्वायर माइनस का 4n + का 2। ऊपर भी सॉल्व कर लेते तो अच्छा ही हो जाता। क्लियर। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बनेगा n² + 2n + n + 2 माइनस का 6n अपॉन, ये बनेगा 3n² माइनस का n + का 2। ऊपर और सॉल्व कर लो। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है मेरे भाई, तो n² + 3n, तो n × n² n × ट्वाइस n, और यहाँ पर 1 × n, और ये +2 भी होना चाहिए था। क्लियर। तो n इंटू क्या बनेगा भाई, n²। क्लियर। ये बनेगा +2n
अरे हाँ, फिर बनेगा प्लस एन और फिर बनेगा +2 और माइनस का 6n, तो 2n प्लस 3n हो गया, और 3n मतलब ये -6n, तो ये बनेगा माइनस का 3n प्लस का 2, जाने दो कुछ नहीं होता और ये बनेगा 3n² माइनस n प्लस 2। क्लियर। तो इसमें से आप क्या करो, n² निकाल लो कॉमन और क्या कर लो कैंसिल। जब बड़ी टर्म होती है उसे निकालना पड़ता है कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस का 3/n प्लस का 2/n² और नीचे बचेगा n² माइनस 1/n प्लस 2/n²। तो इन्फिनिटी पुटोगे तो ये 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये कैंसिल। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। देखो ऑप्शन है क्या, थोड़ा थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट लॉक किया जाए। सही है, बढ़िया। फिर चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये सॉल्यूशन है भाई, जो मैंने बताया वो देखो क्लियर। अब देखो आपके पास एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, x माइनस 1, x इज इवन। जब इवन हो तब x माइनस 1, और जब ऑड हो x, जब ऑड हो तब 2x, मतलब जब ऑड रहेगा फंक्शन तो 2x लेंगे, इवन होगा तो ये लेंगे। क्लियर। और आपके पास जो a है, जो a की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ना कि रियल। क्लियर। मतलब जो भी a की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर आएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और आपके पास फंक्शन f ऑफ a दिया है 21, मतलब आपको ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको a की वैल्यू निकालना है, और a की वैल्यू जो लिमिट है और यहाँ पर आपको रखना है। क्लियर। तो ये जो मॉड है तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या है मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हम क्या करते हैं, जो कम से कम इंटीजर हो उसे लेते। क्लियर। जैसे कि 0.9999 वैल्यू है तो हम इसे 0 लेते, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। अगर आपके पास 1.9999 है तो इसे क्या लेंगे मेरे भाई, 1 लेंगे। इट इज क्लियर। सही है। समझ में आया आपको, इट इज क्लियर। अब देखो आपको सबसे पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो है f ऑफ a, तो आपकी 21 है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, a की वैल्यू पहली के फर्स्ट केस ले लो, a को आप ले लो ऑड। तो अगर आप a को ऑड लोगे, अगर आप a को क्या ले रहे हो सबसे पहले ऑड, तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 2x वाली। तो ये क्या बनेगा फिर f ऑफ और f ऑफ a की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आपने ऑड ली तो a की वैल्यू ऑड, और ऑड के लिए फंक्शन क्या है 2x, तो ये ट्वाइस से बनेगा इक्वल टू 21। बढ़िया। अब ये जो है 2a, ये तो आपको इवन दिख रहा है, क्या है मेरे भाई, इवन फंक्शन है। तो आपको इवन की जगह ये ट्वाइस से पुटना पड़ेगा। तो इवन क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 की जगह पुटो, तो ये बनेगा आपका f ऑफ ट्वाइस a माइनस 1 इक्वल टू 21। अब ये जो दिख रही है आपको ऑड वैल्यू, अब ये जो वैल्यू है ये a जो ऑड है, ऑड की जगह पुटो, तो ऑड है आपका 2x। तो 2x है मतलब ये ट्वाइस a माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 21। तो 2 का ये बन जाएगा 4a और ये बन जाएगा 2a इक्वल टू 21। तो 4a इक्वल टू 21 प्लस 2, तो a की वैल्यू बनेगी आपकी 23/4। तो भाई a की वैल्यू तो ये क्या आ रही है, आपकी नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो ये चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो फिर आपको इवन के लिए चेक करना होगा। तो जब आप a की वैल्यू इवन लोगे, तो a की वैल्यू जब आप इवन लोगे तो क्या बनेगा, (21). तो अभी a की वैल्यू आपने ले लिया इवन, तो इवन की जगह पुटोगे तो क्या है इवन, x माइनस 1, x माइनस 1 मतलब a माइनस 1। तो f ऑफ ये आएगा आपका a माइनस 1 इक्वल टू 21। अब ये जो वैल्यू है ये तो ऑड हो गई,
अरे भाई ऑड और इवन में आपका फर्क है ही क्या, देखो ना भाई, वो ऑड ही है ना, a-1 मतलब ऑड हो जाती है, क्लियर। ए की वैल्यू 2 ले, अरे भाई 3 लोगे तो 2, ओके 4 लोगे तो ठीक है ना भाई, यहाँ पर इवन वैल्यू रखो ए की तो आपको ऑड वैल्यू मिलेगी। फिर ऑड की जगह पुटो, तो ऑड क्या है आपका 2x, मतलब ये आपका हो जाएगा ट्वाइस की, ट्वाइस x की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है -1, तो ये बनेगा आपका 2a-1 इक्वल टू 21। तो मेरे भाई ये तो इवन हो गई। अब इवन क्या है इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ट्वाइस a-2 इक्वल टू 21। तो अब ये जो वैल्यू है इवन है, तो इवन के लिए होता है a-1, तो ये रख दो यहाँ पर, मतलब x-1, तो x की जगह ट्वाइस a-2 रख दो, तो ट्वाइस a-2 -1 इक्वल टू 21। तो ये -3 होगा, तो ट्वाइस a इक्वल टू -3 उधर जाएगा, तो ये 21 + 3 24 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 24/2, तो ये तो 12 होगी, तो आपको ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा। इट इज क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप क्लियर, समझ लो अच्छे से। सही है भाई, क्लियर। कैसे किया, क्या किया, फंक्शन का यूज ही तो किया, बाकी तो कुछ नहीं किया हमने। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करना है आपको, ये की तो वैल्यू आपको ये वाली तो नहीं चलेगी, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल में ही दिया है, ठीक है। तो अब आपका लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड टू, ये माइनस है, मतलब ये माइनस है, ये माइनस मतलब ये की वैल्यू 12, तो 12 माइनस लेना पड़ेगा। इट इज क्लियर। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मॉड ऑफ x का क्यूब है, और नीचे दिया है ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो भाई बोला है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर करके, तो x/a है ना वो पूरा, सो x/a। तो आपको इसे सॉल्व भी तो करना है। तो देखो, तो लिमिट पुटो यहां पर क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ 12 का क्यूब अपॉन 12 माइनस, और यहां पर अगर आप पुटोगे -12 ऐसा, मतलब और यहां पर 12, तो भाई ये तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो आप अगर देखोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 12 - 12 पे, तो इसका मतलब ये 12 से तो थोड़ा कम ही होगा। अरे मेरे भाई 11.9999 समथिंग तो होगा, मतलब कम ही तो होगा। तो कम होगा जब आप 12 से डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू तो 0.9999 समथिंग तो आएगी। तो जब 0. तो इसके जो इंटीजर क्या रहेगा, इसके नजदीक वाला हो तो 0 रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट इज क्लियर, सही है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल भी तो लगा सकते हो, a-h वाला, ये लेफ्ट हैंड रूल लिमिट है, तो मतलब 12 - h, तो h ऐसी कुछ वैल्यू होगी जो इसमें से कुछ कम भी तो करवाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो ये मॉड है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो एक मॉड से गया तो ये स्क्वायर बनेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 144। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट, सही है, बढ़िया। ओके, नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से। अब ये जो प्रॉब्लम है, आप बोलोगे कि भैया कुछ अब तो आपके R2 और R3 वाले ही बता दिए, तो भाई ये R1 वाला प्रॉब्लम है, ये राउंड 1 में करने वाला प्रॉब्लम है, आपको दिखेगा दिखते ही होने वाला प्रॉब्लम है। क्लियर, सही है, बढ़िया। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, इसमें से जो A है और इसमें से जो B है और इसमें से जो C है, इसकी वैल्यू निकालना है, और लिमिट दिया है 1। इसका मतलब कि आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल ही हो।
तो जब यहाँ पर पुटोगे तो ये आपका 0 पे जा रहा है, यहाँ पर पुटोगे ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे, तो ये 0/0 का फॉर्म भी तो बन रहा है। क्लियर। और आपको डिनोमिनेटर में साइन भी तो दिख रहा है भाई, तो मैं यहाँ पर कुछ कर लूँ गड़बड़, इसको x और इसको x कर लूँ, तो साइन को मैं कट भी तो कर सकता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। सो लिमिट x टेंड टू 0 ax to the power 2 e to the power x minus b log base e 1 plus x plus c x e to the power minus x। और नीचे अगर मैंने एडजस्टमेंट कर दी तो भाई ये तो 1 पे जाएगा, क्योंकि लिमिट तो 0 है, तो नीचे बनेगा x³। मतलब आपको अभी सीरीज से करना पड़ेगा, 3 बार डेरिवेटिव करना इट्स डिफिकल्ट। क्योंकि 2 फंक्शंस है, क्या है मेरे भाई, 2 फंक्शंस, और 2 फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट होगा। इसलिए आपको सीरीज एक्सपेंशन ही अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको e टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए। क्या होगा बताओ, 1 बताओ क्या होता है, 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो 3 तक तो लिखने ही पड़ेंगे। क्लियर। फिर ये आपका पहला सीरीज एक्सपेंशन लगेगा, फिर आपको दूसरा सीरीज एक्सपेंशन log 1 प्लस x का लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। फिर थर्ड सीरीज एक्सपेंशन भी तो लेना पड़ेगा, तो e टू द पावर माइनस x लेना पड़ेगा। तो e टू द पावर माइनस x में क्या होता है, रैंडमली साइन चेंज करना पड़ता है। तो इतने आप याद रख लो। ठीक है, अभी इसको अच्छे से पुटो वहां पे, तो क्या बनेगा देखो। सो लिमिट x टेंड टू 0 ax² को जैसा है वैसा, e टू द पावर x मतलब 1 प्लस x प्लस x² 2 फैक्टोरियल। रहने दो मेरे भाई, इतना ही भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर x² है, तो आपको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर ही निकल जाएगा। इट इज क्लियर। इतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर b तो b में क्या होगा, x माइनस x² 2 फैक्टोरियल। हाँ, यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, x से, तो x² तक भी लिखोगे तो भी काम तो आपका बन ही जाएगा। तो 1 माइनस x प्लस x² 2 फैक्टोरियल। तो इतना तो पता है कि x³ है डिनोमिनेटर में, तो x³ है, तो आपका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो x³ के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी x³ के बाद वाले जो भी टर्म्स होंगे वो तो मस्ट भी 0 ही चले जाएंगे। ठीक है ना। हमें क्या करना है, आपका ये है कि आपका डिनोमिनेटर क्या बने, नॉन जीरो बने। ठीक है। तो मेरे भाई इतना तो पता है आपको, क्या पता है आपको कि x³ तक, ठीक है, x³ तक की आपको वैल्यू तो मिल ही जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर x³ तक तो हट ही जाएगा, क्योंकि 3 बार आप अगर आपको क्या करना पड़े, एल हॉस्पिटल लगाना पड़े, नीचे डेरिवेटिव ऊपर डेरिवेटिव, तो आप यहां पर 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 3x², फिर 6x और फिर 6। तो यहां पर तो आपको एक नॉन जीरो टर्म तो मिल ही रही है। तो आप अगर 3 बार ऊपर भी करोगे x³ के साथ तो ऊपर भी एक नॉन जीरो टर्म मिलेगी, तो आपको वही तो लिमिट मिल ही जाएगी आपको। डिस क्लियर। तो इसे इक्वल टू 1 भी है इस यहाँ पर। क्लियर।
तो आप क्या करो, अच्छे से ऊपर एडजस्टमेंट कर लो लाइक टर्म के साथ। सो लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ए जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो डायरेक्ट स्क्वायर वाली टर्म बनेगी। ठीक है, तो स्क्वायर वाली टर्म देखो मेरे भाई, स्क्वायर वाली टर्म तो देखो, तो डायरेक्टली आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 1 वाली टर्म तो नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको x वाली टर्म लेनी पड़ेगी। तो x वाली टर्म लोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस का b, और यहाँ पर आपका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनेगा आपका माइनस का c। कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, एक मिनट यार, ये प्लस है, ओके, तो ये प्लस हो जाएगा x। इतना क्लियर है, x आपने कॉमन निकाल दिया, हो गई आपकी पहली टर्म। एडजस्टमेंट के बाद आपकी पहली टर्म यही बनेगी। अब आप चलो एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, तो a, इधर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगी, क्लियर। तो प्लस b बनेगा, और नीचे 2b है तो 2b लिख दो, सही है। और फिर इधर भी एक एक्स स्क्वायर वाली, हाँ ये है, तो ये भी तो माइनस c है, तो ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो आपको मिल ही जाएगी। इट इज क्लियर। फिर और क्यूब वाली टर्म ले लो, क्योंकि आपको क्यूब तक तो करना ही पड़ेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ कर लो, तो ये बनेगा आपका a/2 फैक्टोरियल। नहीं यार, उसके साथ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके 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 ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी, तो आपका इसके साथ ही करना पड़ेगा, तो तब क्यूब तो हो ही जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका मिलेगा a, और यहाँ पर देखो ये क्यूब वाली ये, तो ये आपका मिल जाएगा b/। एक मिनट यार, यहाँ पर ना फैक्टोरियल नहीं होता, ओके, थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पर ना जो आपकी लॉग, हाँ लॉग में फैक्टोरियल नहीं होता, ओके, बाकी में होता है, लॉग में फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। तो समा चाहता हूँ मैं आपसे। सो a माइनस b/3 होगा, इधर तो फैक्टोरियल होता है लेकिन वो 2 ही होगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, मतलब प्लस c/2। तो अच्छे से लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ क्या करोगे मेरे भाई, एडिंग कर दोगे, और बाद में जो भी आएगा वो लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इट इज़ क्लियर। और नीचे आपका है x³। तो मेरे भाई जब आप डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये तो जो x³ के मतलब 3 बार तो डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, तो ये मस्ट भी 0 चले जाएंगे, ये भी 0 चले जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बाद में कैंसल आउट हो जाएंगे। इट इज क्लियर। तो आपको इक्वेशंस क्या मिलेंगी, तो आपको इक्वेशंस मिलेगी -b + cb मस्ट भी 0 होना चाहिए, होगा ही वो, क्लियर। फिर a + b/2 - c, ये भी 0 होगा, और ये फिर ये जब 0 जाएंगे, ये पूरी टर्म जब 0 पे जाएंगे, ठीक है, जब पूरे टर्म 0 पे जाएंगे और आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 3x² और इंटू 2, मतलब फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 6 पे चला जाएगा पूरा, 3 बार डेरिवेटिव, इसका भी 3 बार डेरिवेटिव करो तो 6 पे चला जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना मेरे भाई। तो फिर ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर a - b/3 + c/2, ये चला जाएगा आपका 1 के ऊपर। तो अब ये जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, तो c ये तो b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो c के जगह अगर आप b पुटोगे तो ये बनेगा आपका a- ये 2b हो जाएगा आपका, तो ये a - b, तो ये इक्वल टू b बनेगी इक्वेशन। अब ये जो भी है वो यहाँ पर पुटो, तो यहाँ पर आप जब पुटोगे वैल्यू ये दोनों, तो a की वैल्यू क्या है, b है, तो b की जगह पुट लो, c की जगह भी वैल्यू b पुट सकते हो आप,
इक्वल टू 1। तो आप यहां पर क्या कर लो मेरे भाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पर मैं लिखूं 6b/6 माइनस 2b/6 प्लस 3b/6 इक्वल टू 1, क्योंकि आसान होता है, क्योंकि हमारे पास गरीब बच्चे भी है। तो 6b में से 2b गया है तो कितने बचेंगे, 4b और 4b प्लस 3b। कुछ तो गड़बड़ हुई दया। कुछ तो गड़बड़ हुई मेरे भाई। एक मिनट हाँ, चुलबुल मत करो, हो जाएगा ठीक है। तो इसका तो 6 ही आता है, तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया और नीचे 6, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर हो गया 6, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया तो यहाँ पर हो गया 6। तो ऊपर आएगा 6 माइनस 2 प्लस 3, तो 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 1। अच्छा ही तो है यार, क्या गलत है। बी की वैल्यू क्या आती है, तो कर लोगे क्या आप इसे? ठीक है बताता हूं यार, देखो थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ तक तो क्लियर है नहीं, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। -b/3 प्लस c/2, तो ये और भी तो एक मिनट यार, गलती तो यहाँ पर ही हुई हमसे। तो ये -b/2 आना चाहिए था, ये सही है, इसलिए तो ये आंसर नहीं निकलती थी। तो ये हो गया, इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम सही है। अभी अब वैल्यू पुटो, तो एक ही जगह आप इसे आप b/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक ही जगह आप लिख दो b/2, अब सही है। b/3 अब सही है भाई, b/2 अब सही है, क्लियर। तो ये हो जाएंगे b/2 प्लस b/2 ट्वाइस b/2 माइनस b/3 इक्वल टू 1। अब सही है, कोई प्रॉब्लम होता है यार कभी कभी। तो ये 6b माइनस का ट्वाइस b इक्वल टू ये 6 होगा, 6b में से 2, तो 4b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू आएगी 3/2। तो b की वैल्यू अगर 3/2 है तो c की भी वैल्यू 3/2 होगी, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पर पूटो, तो ट्वाइस a इक्वल टू b है, तो यहाँ पर आप लिखोगे b की वैल्यू, तो ट्वाइस a इक्वल टू 3/2, तो a की वैल्यू 3/4 है। अब जैसे आप वैल्यू पुटोगे तो इसका आंसर आपका निकल ही जाएगा। इट इज क्लियर, आप कर सकते हो भाई इतना। ओके तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई। तो अगर हम ज़्यादा क्लास भी लेंगे तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। यार 2 क्वेश्चंस तो बचे, ठीक है, कंप्लीट करवा देंगे इसको भी। इट इज क्लियर, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और